नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डांस का 9 क्लास यानी कि 9 क्लास अब तक हम कर चुके हैं। फोक डांस हम स्टार्ट कर चुके थे। ये साउंड अगर ठीक आ रही है तो जरा बाबा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। जी राम राम जी, राम राम। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। ये एप्लीकेशन पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से वहां क्लास आज नहीं हो पा रही है। ये साउंड वगैरह ठीक है? क्लियर है जी, सब कुछ क्लियर है। तो फिर चलते हैं और देखते हैं बाबा फोक डांस के अंदर मैं आपको, हाँ एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी, उसके टेंशन मत लीजिए। पहले होने तो दो क्लास को, तो यहां तो मैंने कहा फोक डांस की अगर हम बात करें तो हम 2 स्टेट के याद कर चुके थे ये। और 2 स्टेट की अगर हम बात करें तो मैं बता दूं आपको कि राजस्थान हम पूरी तरीके से याद कर चुके हैं और झारखंड वाला पॉइंट भी हम पूरी तरीके से याद कर चुके हैं। और झारखंड के साथ में मुझे ऐसे याद आ रहा है कि कल हमने गुजरात भी याद कर लिया था बाबा। ये मैंने कहा कल हमने गुजरात भी याद कर लिया था, झारखंड के भी कर चुके हैं और राजस्थान के भी हम पूरे के पूरे कर चुके हैं। ये कल मैंने आपको एक पॉइंट ऐसे लिखा था कि मेरे पास में एक पॉइंट आ रहा था चंद्रलेखा। मैंने कहा चंद्रलेखा, ये चंद्रलेखा वो कौन से डांस से पर्टेन करती थी, जरा एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो जी। चंद्रलेखा वाला पॉइंट कल के क्लास का कुछ ऐसा एक पॉइंट था। और वो 3 महाराज कौन से थे जो हमने नए याद किए थे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर जो है एक तरह से ये वो उठाए जा सकते हैं जी बाबा। ये बताइए। हाँ, मैंने कहा 3 वो महाराज के नाम जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल परफेक्टली सही है। चंद्रलेखा का आपका जो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है कि वो किससे रिलेटेड थी। मैंने कहा वो कथक डांस से रिलेटेड थी। परफेक्टली सही है मेरे भाई, आपका ही है। मैंने कहा वो 3 पॉइंट, वो 3 वो बाबा मतलब सॉरी महाराज के नाम थे। ये वो 3 महाराज के नाम कौन से थे जी, ये जरा वो कमेंट कर दीजिएगा। ये जो हमने पढ़े थे कल वाली क्लास में, जिसके चांस हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में उठा लिए जाए। बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। कौन सा था? अच्छन महाराज थे। मैंने कहा अच्छन महाराज थे। और कौन से? विद्याधीन महाराज। परफेक्टली सही है। सुखदेव महाराज थे। परफेक्टली सही है जी, आपका सारा का सारा पॉइंट ही है। अब मैं चलूंगा यहां से एक स्टेट की और बात करते हैं। पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान का, झारखंड का और गुजरात का, ये इन तीनों के फोक डांस पूरी तरीके से दिमाग में फिट बैठ गए हैं ना। मैंने कहा 3 पॉइंट यहां मैं लिख रहा हूं, ये राजस्थान, झारखंड और गुजरात। ये मैंने कहा इन तीनों के फोक डांस जो हमने जितने याद किए थे वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गए हैं ना, तीनों के तीनों। ये क्योंकि तीनों के सारे मैं आपको याद करवा चुका हूं जी। मैंने कहा तीनों के सारे हम याद कर चुके हैं। ये अगर आपके दिमाग में अगर बैठ गए हैं तो मैं पूछूंगा, और मेरा हक बनता है पूछने का, कि मैंने कहा वो एक कड़ा डांस मैंने कहा कहां किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये बता दो, फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं जी। मैंने कहा आपके पास में लिखा कड़ा डांस, ये कड़ा डांस, ये बताइए। मैंने कहा वो कड़ा नृत्य कहां था वो मुझे बता दो और कैसे किया जाता था, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए। कड़ा डांस वाला पॉइंट एक हमने याद किया था कल वाली क्लास के अंदर। ये हाँ, कमेंट आने में थोड़ा सा गैप यहां हो सकता है, ये क्योंकि थोड़ा यूट्यूब पर चल रही है क्लास, ये इस वजह से। ये हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है। कहां का था? झारखंड का। परफेक्टली सही है। ये मैंने कहा कैसे? कड़स लेकर। ये कैसे था? वो कड़स लेकर हमने ये याद किया था। ये मैं आपसे पूछूंगा, हक बनता है मेरा, वो कर्मा डांस याद आ रहा है? ये मैंने कहा कहां किया जाता है, कौन से ऋतु में किया जाता है, कौन से सीजन में किया जाता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। ये वो कर्मा डांस ही है, बताइए।
वो कर्मा डांस जो हमने याद किया था वो कौन सी ऋतु में था, ये इतना सा एक बार कमेंट कर दीजिए। कौन से स्टेट से पर्टेन करता था, ये मैं आपको 2 पॉइंट यहां पूछना चाह रहा हूं जी। हाँ बिल्कुल सही है, ये परफेक्टली सही है मेरे भाई। अच्छा वो हमने आगे से लिंक किया था इसका, कड़े वाले का, परफेक्टली सही है। इसका बताइए, कर्मा डांस ये, हाँ झारखंड का, बिल्कुल सही है। कौन से सीजन के अंदर, ऑटम के अंदर, यानी कि शरद, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, परफेक्टली सही है जी। यही हमने इसी तरीके से लिंक किया था। ये चलेंगे आज की क्लास के अंदर और देखते हैं आज का स्टेट कौन सा है। लिखा है आसाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के अंदर इसका एक डांस तो ऐसा है जो बार बार रिपीट होता रहता है जी। ये मैंने कहा बार ही बार रिपीट होता है। वो कौन सा है, वो नंबर मैंने टू पर यहां हालांकि लिखा है, कौन सा है, बिहू नृत्य। ये बार बार एग्जाम में आता है जी, बार बार एग्जाम में। ये मैंने कहा बिहू डांस की हम बात करें तो एग्जाम में इसे बार बार रिपीट किया जाता है। जितने डांस लिखे हैं नहीं सारे छाप देंगे अभी आपके दिमाग में। 3 स्टेट के फोक डांस में पूरी तरीके से आपके दिमाग में छाप चुका हूं। क्लासिकल डांस के पूरे टॉपिक को मैं आपके दिमाग में पूरी तरीके से छाप चुका हूं। मैं चलूंगा, चौथे नंबर का स्टेट है आसाम, और आसाम से निकलता है एक ऐसा साउंड जो सबका सुना हुआ हो। आसाम से आसमान भी निकल सकता है, आसाम से आम भी निकल सकता है। ये मैंने कहा आसाम से क्या निकल सकता है, आसमान भी निकल सकता है और आसाम से आम भी निकल सकता है। ये तो मैंने कहा हम आम का साउंड ले लेते हैं यहां से, और आम को कैसे लिंक करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइएगा मेरे भाई। आसाम की बात करें और बात कर रहे हैं किसकी, आसाम में से निकाला पॉइंट कौन सा, आम वाला पॉइंट। ये कैसे याद करेंगे, ये देखो जी, घर के अंदर बहू होती है नहीं, ये नई नई बहू आती है नहीं, ये तो सबको पता है जी, आम वाम खाना, ये सब खाना बड़ा पसंद होता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा देखो जी, बिहू यानी कि बहू, कि घर की जो बहुएं होती है ना एक तरह से उनको आम खाना बहुत पसंद है। ये देखो जी, ये मैंगो शेक पीने वाली बहू है जी। मैंगो शेक यानी मैंगो आम है, तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो बहू है नहीं वो तो भाई साहब मैंगो शेक ही पीती है जी। कुछ नहीं, और ये मैंगो शेक, ये तो मैंने कहा बहू कैसी है जी, ये बहू ऐसी है आजकल की, बोलेगी जी आम को ज्यादा खाना पसंद करती है ये। तो मैंने कहा बिहू डांस आसाम का। ये हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और बात ये कहना चाह रहा है कि देखो जी, ये अब बहू कैसी हो जी, चाहे देखो ये, चाहे वो रंगोली बहू हो, मैंने कहा कैसी हो, चाहे वो रोगाली, ऐसे भी कर सकते, रोंगाली रोगाली भी कर सकते, चाहे वो रंगोली रोगाली इस तरीके से ये, और चाहे मैंने कहा वो कैसी बहू हुई है, चाहे वो रोंगाली बहू हो, और चाहे आपको भोगना पड़े जी उसको, ये बोहाग यानी भोगना पड़े भले ही है, वो आम खाएगी तो खाएगी एक तरह से। ये तो बहू देखो जी, ये चाहे वो रंगोली हो, रोंगाली हो, रोग वाली हो, कैसी हो, चाहे भोगना पड़े, लेकिन आम तो खाना ही है जी उसको एक तरह से। ये चलते हैं एक बात और आगे, पॉइंट ये, चाहे वो कांगली हो यानी कोंगली हो, और चाहे वो कटी हो, ये चाहे वो कैसी बहू हो, देखो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। ये घर में नई नई बहू आई और कहा कि जो हमारी बहू है ना, ये बोलेगी हाँ जी, अरे बोलेगी उसको मैंगो शेक पीना बड़ा आनंद आता है जी, और जो मैंगो आम, हाँ वो आम ही है, तो बोलेगी बहू को बोलेगी जी हाँ ये। अब भोग रहे हैं जी, क्या करे, शादी करके लेके आ गए तो बोहाग यानी कि यही है, क्या करे भाई, ये तो रोग ही पैदा हो गया, रोंगाली यानी कि रोग एक तरह से है। क्या करे भाई, बहू अगर कोंगली है, कैसी है, कोंगली है, चाहे कोंगली हो और चाहे काटी हो, बहू है जी हमारी है, आम खाती है जी, ये तो एक तरह से है। तो मैंने कहा बहू हो चुकी यहां पर टोटल कितनी, 4। ये पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कली गोपाल, ये और ये भी कहां का पड़ता है बाबा, आसाम की बात कर रहा है ये। अपना कोई दोस्त था और मैंने कहा बोले यार एक काम करते हैं, बोले क्या यार गोपाल, एक काम करते हैं, खेलेंगे तो कल, बोलेगे अच्छा, बोलेगी हाँ ये, फिर बोले आज क्या करें, बोले खेलेंगे कल गोपाल, आज एक काम करते हैं आम खा लेते हैं जी। ये तो कल ही गोपाल और खेल गोपाल, ये एग्जाम में ध्यान रखना, ये भी रिपीट होता है ये। तो गोपाल को बोले कि जी कल खेलेंगे, ये आज तो क्या करते हैं आम खाते हैं, ये यार बड़े दिनों बाद मिले हैं ये। तो मैंने कहा कल ही गोपाल और खेल गोपाल, गोपाल को बोला, बोले कि कल खेलेंगे ये, तो छोड़, बोलेगी आज तो आम ही खाने दे। तो कल ही गोपाल और खेल गोपाल कहां का, आसाम का। ये कितने पॉइंट हुए, 5 पॉइंट हुए। मुझे जल्दी जल्दी ये लिंक बता दीजिए कि मैंने कैसे लिंक किया है, ये बताइएगा जरा। ये टॉपिक चल रहा हमारा डांस का, डांस के क्लास नंबर 10 में हम आ चुके हैं। ये क्लासिकल डांस को फिनिश करने के बाद में हम फोक डांस के ऊपर यहां पर आ चुके हैं। ये बताइए, कमेंट करके ये बताना है आपको कि किस किस पॉइंट का हमने कैसे कैसे लिंक किया था जी, ये बताइए। ये बिहू नृत्य ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट किया जाता है ये।
और इन पांचों पॉइंट का आपको अपना अपना कमेंट करना है जी। बताइए। बेहू, रोंगाली, बोहाग, कोंगली, कट्टी, कली गोपाल, खेल गोपाली है। इससे पहले राजस्थान पूरा याद कर चुके हैं, झारखंड पूरा याद कर चुके हैं, और मैंने कहा रे कौन सा गुजरात भी पूरा याद कर चुके हैं। ये परफेक्टली सही है बाबा। हमारी बहू को तो भाई मैंगो मैंगो से, अरे बोले हाँ, अरे भाई सुनता नहीं है, बोले कि क्या करे भाई। बिल्कुल सही है जी, एक नंबर कमेंट। ये सेकंड का बताओ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए चलिए गए। थोड़ा सा कमेंट में हमारे गैप हो सकता है क्योंकि ये क्लास अभी हम यूट्यूब पर ले रहे हैं, इस वजह से। ये बताइएगा। ये रोंगाली, बोहागी, और एक है कोंगली और काटी, और एक है कली गोपाल, एक है खेल गोपाल। ये और सारे कहां के हैं? आसाम के हैं जी, एक तरह से। ये बिल्कुल। ये तो हमने कैसे लिंक किया था ये कि हमारी बहू को तो भाई मैंगो मैंगो से मैंगो आम आम वाली बहू होती जी, वो जी आम ही पसंद है बहू को। ये अब बोलेगी जी क्या करे, तो रोग ही पाल लिए एक तरह से हमने। तो ये क्या करे भाई, भोगना तो हमें ही है, बोहा यानी भोगना तो अब हमें ही है। अब वो चाहे कोंगली हो और चाहे वो काटी बहू हो, ये आम खाएगी तो खाएगी एक तरह से। ये फिर मैंने कहा मामला ऐसा है, तो फिर बोले गोपाल, बोले कि जी क्या, चल खेलेंगे आज ये, कल। बोले कि क्या कह रहे हैं कि गोपाल चल खेलेंगे आज ये। बोले कल खेल लेंगे और आज क्या करेंगे, बोले आम ही खाएंगे जी। तो कली गोपाल और खेल गोपाल भी कहां से? आसाम से। ये इतना सब हुआ, और बहू जब मान लो आम खाने वाले आ जाए तो जाहिर सी बात है कि जी वो आपकी लगी क्या? बीवी। और बीवी संग कभी कभी घर के अंदर, फिर भाई साहब जब आम खाने वाली बहू घर पर आ गई तो बीवी के संग तो फिर भाई आम तो खाना पड़ ही जाता है एक तरह से। ये तो देखो जी, ये बीवी साग कौन सा है? बीवी सागू जो है ये भी कहां का है? आसाम का ही है जी एक तरह से। ये भाई बहू कैसे आ गई एक तरह से? ये आम खाने वाले आ गई है। तो मैंने कहा बेबी के संग, मैंने कहा किसके संग? बीवी के संग फिर आम ही खाना पड़ता है जी घर के अंदर। ये या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये अब आम खाने वाले बहू आ गई तो साग, जानते साग किसको बोलते हैं? साग सब्जी होती है ना एक तरह से, उसको बोलते हैं। ये तो बीवी फिर क्या करी, कई दिन आम का भी सब्जी बनाई देती है। तो बीवी सागू कहां का? आसाम से। पॉइंट क्या है? तबल चौंगली है। देखो जी, ये तब तो बेचारे चुगली करे ही करे। ये क्यों? आज आम उसको खिलाया नहीं, बाकी सबको खिला दिया। देखो जी, ये मैंने कहा कौन आई घर के अंदर? बोले कि जी वो बहू आई है। और आप बोलेगी मैंगो शेक ही लगी रहती है सारे देर। बोले अच्छा क्या करे, रोग पाड़ लिया हमने तो एक तरह से, यानी कि रोगा लिया। अरे भोग लो। बोले भोगेंगे जी, यानी बोहागी है। मैंने कहा कौन सा? बोहागी। बोले कि ठीक है जी। और अब बोले कि क्या करे भाई, कोंगली और चाहे काटी हो, बहू तो हमारी है जी एक तरह से। ये मैंने कहा रे गोपाल, बोले कल खेलेंगे तो चल, आज तो आम खाते हैं। ये कली गोपाल, खेल गोपाल। ये अब इतने में क्या हुआ कि बहू भाई साहब, एक दिन पता चला कि बहू को आम नहीं दिया ये, और किसी दूसरी बहू को आम दे दिया, या किसी दूसरे व्यक्ति को आम दे दिया। ये अब तब तो ये चुगली करेगी चलेगी, ये चुगली करेगी करेगी। ये देखो जी, तबल चौंगली, यानी कि तब तो ये चुगली करेगी भैया, इसको आम नहीं दोगे तो आप। ये तो तबल चौंगली कहां का? आसाम से। ये पॉइंट क्या है? नागा डांस। ये कौन सा डांस? नागा डांस, यानी कि आसाम के अंदर। ये भाई आम होता है, आम का क्या करते हैं अपन? छिलका उतारते हैं, यानी उसको नंगा करके खाते हैं। ये तो नागा यानी कि नंगा। तो मैंने कहा किसको? आम को करके तो खाते हैं। तो मैंने कहा नागा डांस में कहां का? आसाम का। ये भागुरंबा, भागुरंबा ये भी कहां का? आसाम का। ये अरे कहां का? आसाम का। पूछूंगा, हक बनता है, बताइए कच्ची घोड़ी कहां का? कच्ची घोड़ी कहां का? बताइए बाबा, ये कच्ची घोड़ी कहां का, कौन से स्टेट का है? जरा कमेंट करके अपना बताइएगा। आसाम में आ चुके हैं, और भागुरंबा, भागुरंबा आसाम का पड़ता है ये डांस। फिलहाल मुझे बता दीजिए कच्ची घोड़ी कौन से स्टेट का था? मैंने आपको ये याद करवाया था जी। ये बताइए कच्ची घोड़ी, ये आपको मुझे बताना है कि ये कौन से स्टेट से पर्टेन करता है जी ये मामला, कच्ची घोड़ी वाला। ये और 3 स्टेट हम याद कर चुके हैं। ये परफेक्टली सही आपका कौन सा होगा? राजस्थान होगा जी। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये तो चलो एक काम कर दो जी, कच्ची घोड़ी हो गई। मैं देखता हूं ये किसको याद आता है। ये घोड़ा नाच, बताओ ये कौन से स्टेट से था? ये घोड़ा नाच नाच था, घोड़ा 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 नाच, घोड़ा नाच एक तरह से। ये मुझे बता दीजिए कि ये किससे था? ये घोड़ा नाच वाला, ये बता दीजिए। ये मैंने कहा घोड़ा नाच है नहीं, घोड़ा नाच। ये तो मैंने कहा वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता था? ये हाँ बताइए। ये तो परफेक्टली सही है, कच्ची घोड़ी आपका। ये मुझे तो ये बता दो घोड़ा नाच किससे था? ये 3 स्टेट मैंने अभी तक आपको याद करवाए हैं, राजस्थान है, झारखंड, गुजरात। ये
और तीनों में परफेक्टली सही है विकास का। ये किससे था? बिल्कुल सही है, यानी कि किससे था? झारखंड से था। ये किससे था? झारखंड से था। कल ही हमने याद किया था। परफेक्टली सही है मेरे भाई आपका। इसका मतलब चीजें दिमाग में जा रही है। ये फिलहाल पूछूंगा, और पूछने का हक इसलिए बनता है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और फिर पूछूंगा। और वो नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है ये मानकर चलिए डांस से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या जैसे ही ज्यादा होती है ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एक तरह से। ये मैंने कहा बता दीजिए, कालबेलिया डांस। ये कालबेलिया डांस जल्दी से कनेक्ट खत्म कर दो इसको। ये ध्यान रखना, ये अभी एमटीएस में कई पेपरों के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। ये कालबेलिया 3 स्टेट याद करवाए, उनमें से किसी एक से बिलोंग करता है ये कालबेलिया। या तो करेगा गुजरात से, या करेगा राजस्थान से, और या करेगा झारखंड से। ये किससे? परफेक्टली सही है आपका कौन सा? राजस्थान। बात करेंगे यहां से बागू रुंबा। ये पढ़ता है बाबा। पढ़ने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आसाम की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। ये बोलेगी बहू आई, बोलेगी आई रे, बोलेगी आम ही आम खाती, काय का रोग पाड़ लिया रे, रोंगा लिए। बोले कि काय का रोग पाड़ लिया, यानी कि रोंगा लिए। किसी ने कहा भोगना पड़ेगा ना, भोग लेंगे, चाहे काटी हो चाहे कोंगाली हो, कैसी हो, भोग लेंगे ये। अरे चल गोपाल यार, कल 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 खेलेंगे, आज आम खा लेते हैं एक तरह से। ये बोले ऐसा? बोलेगी जी हाँ ऐसा ही है, चले आगे। बोलेगी चलेगी। अब इसने में क्या होता है कि ये मान लो कहीं पर क्या होता है कि जब आम वगैरह फ्री में मिलते हैं ना, ये स्टैटिक जीके का टेस्ट लाएंगे। अभी थोड़ा सा आप रुकिए, मुझे थोड़ा संतुलन में आने दीजिए। मैं एक बार इस वीक तक के तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 7 से 8 दिन के अंदर स्पेलिंग टेस्ट का बैच एक हमने लॉन्च किया था, मैं उसको थोड़ा सा फिनिश करने में हूं क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। ऐसा नहीं कि आपका नजदीक नहीं है, हमारा सिस्टम सही चल रहा है, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। टेस्ट वगैरह भी लाएंगे ये, लेकिन अच्छी चीज लाने में थोड़ा सा देखो समय लगता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये फिलहाल मैंने कहा बागू रोम्बा, ये तो मैंने कहा किसी गांव के अंदर क्या बोले आम वगैरह कई बार आपने देखा नहीं है एक तरह से, जैसे कि कोई यात्रा वगैरह जाती है एक तरह से, जनरली आपने देखा होगा ये, तो आम वगैरह कई दानदाता होते हैं जी, एक तरह से बांटते रहते हैं ये। तो इतने में वो कह रहा मैं भी बागुर है, मैं भी बागुर है, मैं भी बागुर है। बोले आम मिल रहे हैं वहां पर। ये तो देखो जी बागुर है, भागुर है, भागुर है, मैं भी भागुर है। बोले कि मैं भी भागुर है, भागुर है, मैं भी भागुर है। बोले कि आम मिल रहे काजा, काल खेल ले ना गोपाल। तो बोले कि मैंने कहा भागू रंबा आसाम का पढ़ता है बाबा ये नट पूजा, यानी कि आसामी। आदमी जब पता है आपको ये नाता है ना, ये नात यानी नाता, नाने के बाद जब पूजा करता है तो आपने देखा होगा कि फल फ्रूट रखते हैं और उसमें आम भी रखा करते हैं, भूल मत जाइए कभी है। तो मैंने कहा नट पूजा ये कहां से? मैंने कहा नट पूजा यानी कि आसाम का। ये मैंने कहा क्या? आसाम का। नाने के बाद नात यानी नाना, नाने के बाद जब पूजा करते हैं तो वहां फल फ्रूट पे आम भी रखना, ध्यान रखिए, भूल मत जाना, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे एग्जाम में। ये तो नट पूजा कहां का? आसाम का। ये कितने हुए? 5 हुए। जल्दी 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 कमेंट करके ये बता दीजिए कि कैसे कैसे लिंक किया है हमने, बताइए जल्दी जल्दी। ये 5 पॉइंट आपके पास में लिखे हुए हैं, और एक ही शर्त रखी थी, स्टेटिक में ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जो आपके दिमाग में ऐसा रहे कि जी हमें तो बार बार याद करना पड़ता, किसी सूरत में नहीं एक तरह से। ये हाँ बताइए, लिखा है वेवी सागु तबल चोंगली नागा डांस, लिखा है बागू रुंबा नट पूजा। ये परफेक्टली बताइए। हाँ आपके पास अच्छा ये कमेंट आया है, और अच्छा कमेंट है जी, एक तरह से लिंक करेंगे। फिलहाल बताइएगा आप नंबर 1 को कैसे लिंक किया था। ये हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप ले सकते हैं शिवशक्ति गुरुकुल के एप्लीकेशन से जी। है हाँ बेबी सागु। ये हाँ क्या किया था? ये बेबी संग, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। है बेबी संग आम तो भाई फिर खाना ही पड़ेगा, बहू ऐसे लेकर आ गए घर पर आप। ये और या फिर कैसे के बेबी कभी कभी साग बना देती है, आम का भी एक तरह से। ये हमने ऐसे लिंक किया। ये सेकंड पॉइंट हमारे पास तबल चौंगली है, बताओ कैसे करेंगे लिंक। ये तबल चौंगली है, नाम ही ऐसे हैं कि इनको बार बार बच्चा रटता है और भूल जाता है, और मैं कहता हूं इमेज बनाकर याद करो, जिंदगी में सारी चीजें याद रहेगी ये। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में ये चीजें कोई नहीं पूछता आपसे, बोलेगी बेटा स्टैटिक जीके के नोट्स तैयार कर, वहां कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। इसलिए एन कैन प्रकार एंड सिलेक्शन ले लेना चाहिए मेरे दोस्त। ये बताइए बिल्कुल सही है, तभी तो चोंगली चंगली चुंगली यानी कि चुगली करे है, तभी तो वो चुगली करे है, आम नहीं दिया आज उसको, सबको दे दिया ही। तो मैंने कहा तबल चौंगली परफेक्टली सही है जी। ये बताइए मेरे दोस्त 3 नंबर का कैसे करेंगे आप। ये मैंने कहा 3 नंबर का ये
परफेक्टली, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सही है। मैंने कहा कैसे, अच्छा इसका कर रहे हैं चुंगली वाले का हाँ भी है, बेबी साग छोड़कर आम खा रही हो, ये भी परफेक्टली सही है आपका। ये बताइए, मैंने कहा इसका क्या करेंगे, बिल्कुल सही है। आम को कैसे हम ये नंगा ऐसे करके खाते हैं, एक तरह सबको पता, छिलका छेन करे एक तरह से। ये मैंने कहा बागो रंबा, देखो एक किसी का कमेंट आया था, बोले कि ये बाग में लगते हैं, ये क्या आम, ये बाग में लगते हैं आम, ये हमें भी पता है जी, है हमें भी पता है कि बाग में लगते हैं आम, ये यहां से भी हो सकता है। और बागुरा मैं भी हूं, रुक जा, भाग रहा हूं ना, भाग रहा, आम मुझे भी देना ही है। तो बागुरंबा भी कहां का, मैंने कहा पड़ेगा बाबा आसाम का। ये मैंने कहा लास्ट पॉइंट कौन सा था, नाता पूजा, यानी कि नहाता है, ये नट पूजा यानी नहाता। भाई नहाने के बाद जब पूजा करे है ना, घर में पूजा करते हैं तो फल फ्रूट रखते हैं, और इसमें आम रखना मत भूल जाना, नंबर नहीं आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिए इस बात का। यानी कि ये कहां से, आसाम से। ये ख्वाब जने, यानी कि ये पड़ता है जी आसाम के अंदर। ये मामला कहां का है, आसाम का है जी। ये अब बोले कि क्या हुआ कि घर के अंदर बोले कि जी नट पूजा कर ली, बोले कि जी कर ली एक तरह से। अब नट पूजा कर ली, घर वालों ने कहा बोले कि ये फल फ्रूट चढ़ाए हैं क्या, बोले चढ़ाए। अरे क्या, बोले आम चढ़ाए, बोले चढ़ाए हैं बाबा। तो एक काम करिए, जितने भी जने यहां पर हो ना, सबको वो आम बांट दे, बोले कि ये हो। मैंने कहा जितने भी हो ना, ये बी यानी कि बी, जने यानी कि जने यानी होब जने, अरे जितने भी जने वहां पर हो ना, तो ये काम कर दे, सबको आम बांट दे, बोले कि ये यानी होब जने भी कहां का, आसाम का। ये पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, महारस्य, मैंने कहा महारस्य यानी कि आसाम का। ये अरे महा का मतलब क्या होता है, बड़ा, और रस का मतलब होता मजा। क्या बड़ा मजा नहीं आता हमको खाने में, अरे बड़ा मजा आता है, देखो ये जेब लबलबा रही है। तो मैंने कहा महा का मतलब होता है बड़ा, रस का अर्थ निकलता रस, मजा, आनंद, आनंद आ रही है किसमें, आम को खाने में, यानी महारस भी कहां का, आसाम का। ये पॉइंट क्या है, अंकिया नाटो, इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट। ये बिहू डांस के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर रिपीट होगा नहीं है तो वो अंकिया नाट, यही अंकिया नाट, कई कई जगह इसको नाटो लिखा हुआ है, ये मेनली अंकिया नाट है। ये मैंने कहा ये कहां का, आसाम का। ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर ये बहुत बार रिपीट होता है, और ये अभी लेटेस्ट फिर रिपीट हुआ है। या तो हुआ होगा सीएचएसएल के अंदर, या हुआ होगा एमटीएस में। ये हुआ है, ये कंफर्म 100% दावे के साथ में। ये अंकिया नाट मैंने कहां का, आसाम का। ये बोले कि जी कैसे, ये बहू घर में कैसे लेके आ रहे हैं आप। ये मैंने कहा आप बहू कैसे लेकर आए हैं, मैंगो शेक, और मैंगो शेक तो मेरे भाई आम वाली, हाँ बोले कि आम वाली है। एक बार भी वो नाट कर सकती है क्या, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूंगा। ये नाट करने का मतलब होता मना करना। ये आप मुझे बता दीजिए, घर में आपने बहू कैसे लेकर आ गए, ये वो आम खाने वाली है। वो कह रहा है कि भोग, अरे बोहा कर भोग लेंगे इसको यार, ये रोग, अरे रोग भी रोग रोग रोग, ये मैं तो मान रहा हूँ, रोगाली कोंगाली काटेर, और मैंने कहा रे बोहाग। ये तो क्या वो कभी नाट कर सकती है क्या, अगर उसको आम खिलाए तो रात को भी उठाकर खिलाओगे ना, ये तब भी मना नहीं करेगी। ये एक बार भी नाट नहीं किया उसने, ये जब जब पूछा हमने, ये अंक किया यानी एक किया, नाट यानी कि नाट, ये उसने एक बार भी नाट नहीं किया यानी मना नहीं किया आम के लिए एक तरह से। बोले कि किसने, बोले कि बहू नहीं है। बोले अच्छा, बोले हाँ, तो ये आसाम का पड़ गया है ना बाबा। ये पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट लिखे हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए किस तरीके से आप इसे लिंक करेंगे। देखता हूं मैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है जी, बताइए। हाँ हाँ परफेक्टली, बिल्कुल सही है। ये बताइए आपके पास पॉइंट क्या लिखा है, अंकिया नाट, ये डांस है आसाम का। ये और ये जितने हमने याद कर लिए, ये एग्जाम में यहां तक सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले डांस है आसाम के बाबा। ये बताइए क्या करेंगे इसका आंसर, कैसे कैसे लिंक किया है, यही तो कमेंट करना है, सिलेक्शन लेना है, टारगेट एक ही रखिए, एन केन पर का ऋण। ये हमारा टारगेट यही है कि 2020 में रन आने चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए जी। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अरे जितना भी जना हुआ ना वहां सबको दिया, अरे क्या आम दिया एक तरह से। ये महारस, बड़ा रस, बहुत ज्यादा रस, मजा आता है ये किसको, आम को खाने में। ये बहू अगर आप लेकर आ गए आम वाले, एक बार भी ऐसा किया है कि उसने आज तक नाट, ये मैंने कि भाई नहीं किया उसने आज तक एक बार भी नाट नहीं किया। बोले किसके लिए, आम के लिए लाए आप, आम वाली है तो भाई कैसे मना करेगी वो। ये तो एक बार भी नाट नहीं किया, यानी कि अंकिया नाट भी कहां से, आसाम से। ये पॉइंट क्या है, गमोचा,
ये कई कई जगह इसको गमोरिया भी लिखा गया है। ये आसाम की बात कर रहा है ये गमोचा। मैंने कहा गमोचा, और ये बात कर रहा है आसाम की एक तरह से। ये गमोचा को अगर हम गमोरिया से भी लिंक करते हैं ये, तो मुझे बताइए कि गमोरिया होता कब है, गर्मी में कि सर्दी में? ये और अभी देखो दिमाग में चली जाएगी चीजें। ये चौथा स्टेट हम लेकर आ चुके हैं, बड़ा स्टेट है, ज्यादा ज्यादा एग्जाम में इसके रिपीट हुआ करते हैं ये। फिलहाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि गमोचा की अगर हम बात करेंगे, किसकी? गमोचा की अगर हम बात करें तो गमोरिया से हम इसे लिंक करेंगे। और हाँ, ये कई कई जगह गमोरिया भी लिखा हुआ है इसे एक तरह से। ये तो गमोचा, हाँ, गर्मी में होता है जी, ये बिल्कुल सही है एक तरह से। ये या आपने देखा होगा, देखो इसको एक लिंक और भी खतरनाक कर सकते हैं। ये आपने सबने क्या कहा कि गर्मी में होती है गमोरिया, और गर्मी में आपने देखा होगा कई बार जब आदमी आम ज्यादा खा लेता है ना, ये आम ज्यादा खा लेता है तो उससे भी गर्मी हो जाती है। और गर्मी इतनी होती है कि आदमी को, देखो इसको और भी खतरनाक करूं मैं, ये दिमाग में देखो बड़ा कीड़ा आ रहा है एक तरह से ये, और वो कीड़ा आ रहा तो आपके लिए आएगा ये, देखिएगा। ये आसाम यानी कि मैंने कहा आम। देखो गर्मी में जब आदमी ज्यादा आम खाता है ना ये, तो सारे दिन आपने देखा होगा जब गर्मी हो जाती है ना शरीर के अंदर ये, तो सारे दिन पसीना आता रहता है। वो गमछा नहीं रखता है एक तरह से, गमछा सुना है ना नाम आपने? ये गमछा जरा कमेंट करिएगा एक बार, ये अगर नहीं सुना तो आपने। ये गमछे से सारे दिन ही वो ऐसे साफ करता रहता है उसको एक तरह से बार बार। ये अरे आम ज्यादा खाओगे तो गर्मी होनी है मेरे भाई एक तरह से, ये गमोरिया तो होगी ही होगी ये। लेकिन मैंने कहा गमछा का नाम सुना है क्या आपने? ये उसी से लिंक करते हैं इसको, खतरनाक याद रहेगा परमानेंट ये। हाँ बताइए जी, गमोचा, और हम लिंक करेंगे इसको गमछा से। ये हाँ सुना है ना ये, बिल्कुल। ये तो मैंने कहा गमछे से क्या करना, वो एक तो सारे दिन पसीने को साफ करते रहना। ये बोले कि गमोरिया हो गई इसको, और ऐसे कभी इधर कर रहा है कभी इधर कर रहा है। ये कब होता है ऐसा? जब आम ज्यादा खा लोगे गर्मी में तभी तो होगा ऐसा। ये तो मैंने कहा गमोचा भी कहाँ का, मैंने कहा ये कहाँ का, आसाम का। ये हाँ झूमुर, ये ध्यान रखना, ये झूमुर झूमार ये दो में आ चुके हैं ना पहले, ये तीसरा और आ चुका है। ये कितना? ये तो हम फिलहाल इन तीनों को, ये तीन स्टेट में आ चुका, ध्यान रखेगा एक तरह से। ये हाँ बिहार की धरती से परिणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनके सिंह। ये मैंने कहा झूमर आसाम का। ये देखो जो आदमी बहू आपने ऐसे लेकर आ गए घर के अंदर आम खाने वाली है, तो आम ज्यादा खाएगी तो सारा दिन क्या करते रहेगी? झूमेगी, झम झूम झूम झूम, रात भरी झूमती रहती है। झूमर यानी कि झूम, और र यानी कि रात भरी झूमती रहती है, वो तो आम खाते खाते ही है। तो झूमर भी कहाँ का? आसाम का। ये कानोई। यहां से मैं आपसे 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनका लिंक मांगूंगा, बाकी मैंने आसाम के आपको सारे याद करवा दिए हैं। ये कितने? केवल 2 पॉइंट। ये एक तो कौन सा है? कानोई, और ये है आसाम का। ये केवल 2 पॉइंट का लिंक मांगूंगा मैं। ये आपका दिमाग क्या कहता है कि किस तरीके से इसमें लिंक निकलेगा, आपको हिंट में कर देता हूं कि आप यहां से तोड़ सकते हैं। ये बताइए आपका दिमाग कहां तक काम कर रहा है? क्योंकि हम क्लास आ चुके हैं 10th नंबर पर डांस की है, और 3 स्टेट पूरे खत्म कर चुके हैं। चौथे डांस के अंदर आसाम को याद कर रहे हैं। जितने एग्जाम में आया करते हैं वो मैंने सारे आपको याद करवा दिए। अब 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि ये भी एग्जाम में पूछे जा सकता है। ये पहला पॉइंट कौन सा है? कनोई डांस। ये और ये कहां से है बाबा? आसाम की यहां बात की जा रही है जी। बताइए। हाँ क्यों नहीं खाया? नहीं मजा नहीं आया यार। और बताइए। कोई नहीं, कोई नाव मतलब कि कोई नाव? ये खतरनाक है जी। अच्छा वो आप कहना ये चाह रहे थे, ये बिल्कुल ये घर में बहू कैसे लेकर आ गए आप? ये आम खाने वाली, तो वो रोगाली आ गई, कांगली आ गई, काटी आ गई, बोहाग आ गई। अब बोले कि जी कनोई। अब मान लो अगर किसी दिन बहू घर के अंदर आम जो है ना सड़ रहे हैं, सारे सड़ रहे हैं, ये किसी ने कहा, बोले कि कौन आज क्यों नहीं खाई? बोले कि जी आम बहू जो है ना आज क्यों नहीं खाई है? कहा नहीं खाई रे?
का नहीं खाई बाबा, देखना एक बार, ये का नहीं खाई बाबा, कनोई यानी का नहीं खाई बाबा, आज आम ये बहू अपनी है तो डेली खाती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कनोई कहाँ का, आसाम का ये। एक लास्ट पूछूंगा बिछुआ, हाँ बस ये, इसके बाद कोई एग्जाम में नहीं पूछता है ये। लास्ट ये पूछूंगा बिछुआ, ये बताइए आपका पॉइंट कहां से निकलेगा ये। बिछुआ डांस आसाम की बात कर रही है जी, यहां से ये। इसको ऐसे याद हो सकता है कि बचुआ, बचुआ मतलब समझ रहे हैं कि बचना एक तरह से ये। हाँ मैंने कहा पीडीएफ मेरे भाई अपलोड कर तो दी, पीडीएफ तो सारी अपलोड है ये, इस क्लास को छोड़कर ये अभी हो रही है इसलिए नहीं हुई है। हाँ तो बिछुआ का आप कैसे लिंक करेंगे, दो डांस का ये, बाकी सारे मैंने आपको याद करवा दिए। कनोई वाला क्यों नहीं खाई वो हो गया, और बचुआ, हाँ ये बेटे का बचुआ से और आप साउंड निकालिए ये। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका मतलब कि लिंक करने का जो तरीका है एक तरह से वो वाकई में जबरदस्त है एक तरह से ये, मतलब कि वो समझ पा रहे हैं कि चीजें कैसे चलेगी एक तरह से ये। हाँ अच्छा आपने किया है, वो बच्चे को नहीं मिलता है तो कान खा जाता है, वो तो उसके थ्रू ही। अच्छा आप कह रहे हैं टीपू सुल्तान की मैंने भी छुआ किसको, आम को एक तरह से ये, मैंने भी छुआ किसको, आम को ये। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ट्रिक ऐसी बनानी है, ध्यान रखना, पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि सबको याद हो, और ट्रिक बनाए तो ऐसे बनाए कि सबके दिमाग में छप जाए ये। बताइए। हाँ हाँ परफेक्टली सही है जी, ये बचवा है ये, सही है जी एक तरह से। देखो घर में अगर बहू आप ऐसी लेकर आ गए जो सारा दिन मतलब मैंगो सेंग आम आम करे है, तो उसके जो बचुआ होगा ना, कौन बच्चा होगा ये, वो भी क्या मांगेगा, आम ही मांगेगा जी, ये देख रही है। बिछुआ यानी कि बचुआ, अरे जब उसके बचुआ हुआ यानी बच्चा हुआ नहीं है, वो भी सारा सारे दिन बोले आम ही आम करता रहता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, आसाम यानी कि आम एक तरह से ये। कितने पॉइंट हुए ये, 4 पॉइंट हुए, गौर से देखिएगा ये। मैंने कहा गमोचा यानी कि गमचा, ये गमोचा यानी कि गमचा। क्या बस सारा दिन गर्मियों में आम खाओगे तो फिर वो होता क्या है, वो गमछे से आपको पता होगा सारे दिन ऐसे यहाँ साफ करते रहना, यहाँ साफ करते रहना। तो मैंने कहा गमोचा कहाँ का ये, मैंने कहा आसाम का ये। झुमुरा या झुमुर, मैंने कहा सारे रात झूमते रहती हो तो आम खाते खाते एक तरह से ये, क्यों नहीं खाई आज ये, सारे दिन तो आम करते रहते, आज क्यों नहीं खाई, यानी कि कनोई। और बिछुआ यानी कि मैंने कहा उसके बचुआ जो होगा नहीं, बच्चा जो होगा वो भी सारे दिन आम आम ही करता रहेगा ये। आज हम आसाम तक ही करेंगे, एक्चुअली क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई क्योंकि वहां क्लास में पता नहीं कोई इश्यू आ रहा था ये, इस वजह से ये। तो कल हम ध्यान रखना 3 स्टेट को संभालेंगे। पहला संभालेंगे कर्नाटका, ये कर्नाटका में मैं बता दूं सबसे ज्यादा रिपीट होता है यक्षगान, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला एक तरह से ये। हाँ मैंने कहा हम यक्षगान की बात करें तो ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है एक तरह से ये। तो हम मिलेंगे कल आपसे कर्नाटका डांस के थ्रू ये, और एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, क्योंकि यहां क्या है कि कमेंट में थोड़ा सा देरी आती है, वहां के स्क्रीन जस्ट सामने आ जाती है ये, तो कमेंट में मजा आता है, फ्लो बनता है पढ़ाने का एक तरह से ये। तो हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर बाबा आपसे ये।